नमस्कार सभी दर्शकों को। आज मैं यहाँ बैठा हूँ अपने पांडे इन्वेस्टमेंट्स के ऑफिस में 19 विधानसभा मार्ग लखनऊ में, विधानसभा से 500 मीटर दूर है। और मेरा नाम राजीव कुमार पांडे है और आज की तारीख क्या है? 18 फरवरी 2026। तो इस ऐतिहासिक दिन मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो इस बात का है कि अब तक सामान्य सभी लोग जान चुके हैं कि SIP क्या होती है। तो ये सबको पता है कि म्यूचुअल फंड में हम डालते जाएं और ये खूब पता है कि बढ़ता भी है। कुछ जो नहीं जानते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए घबराते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता है लंबे में बढ़ता है। तो कुछ लोग इस समय हिले हुए हैं कि डेढ़ साल की SIP में हमारा हो गया और हमारा डाउन है, 1.25-2 साल हो गए। तो एक नया प्रोडक्ट आया हुआ है कुछ समय से, उसके ऊपर बात करते हैं कि SIP हमको जीवन में किस तरह काम दे सकती है। तो एक है ये फ्रीडम SIP है SBI, इसकी ICICI म्यूचुअल फंड की। तो ये ICICI म्यूचुअल फंड की फ्रीडम SIP है। तो इसकी क्या योजना है इसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या सिस्टम है कि फ्रीडम मतलब आपको स्वतंत्रता दे रही है। जैसे अभी हमारी 26 जनवरी बीता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हम लोग कर लें तो 26 जनवरी अभी बीता है। तो इसमें यह हो रहा है कि आप मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये लगाते हैं, 10,000 रुपये लगाते हैं, 30 साल के लिए लगाते हैं। मान लीजिए कोई 30 साल का लड़का है और वो 10,000 रुपये लगाता है। तो म्यूचुअल फंड में जैसी ग्रोथ होती है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि भाई आपको 30 साल बाद, 30 साल तक तो 10,000 देते जाइए। 30 साल के बाद आप 1,20,000 लेते जाइए। अब मान लीजिए आजकल के ज़माने में सिंह साहब किसी की नौकरी लग रही है तो पेंशन तो है नहीं, और सारे लोग आंदोलन करना चाहते हैं, पेंशन नहीं है। तो जो करना है आदमी करे, सरकार से मांग करे, खुद क्या करे, 10,000 रुपये इसमें डालना शुरू कर दे, उसकी पेंशन का सिस्टम हो गया। अब वो कोई डालेगा, अब 60 साल का जब वो हो गया तब तक पैसा जाएगा। 60 साल के बाद इतना पैसा हो जाएगा कि वो 1,20,000 रुपये वो उसके हर महीने निकलने लग जाएंगे। पहले से ही टिक हो जाएगा अपने आप, 61वें महीने पैसा आ जाएगा, मतलब 60 साल के बाद 1 महीने के बाद। और उसकी ज़िंदगी मान लीजिए 80 साल जिए, 100 साल जिए, 105 साल जिए, पैसा आता जाएगा। और वो जब भी इस धरती से जाएगा सक्सेना साहब जी, तो उसका जो भी पैसा है वो इस दौरान इसके पास है। और ये जो पूरी यात्रा है आज से लेके 30 साल तक जमा की, उसके बाद निकालने की, इस यात्रा को कभी भी वो रोक सकता है। जैसे 1 महीने बाद ही उसने कहा नहीं करना है मुझे, जो 10,000 जमा है वो निकाल लो, या जो भी जमा किया वो निकाल लो। अब ये होता है शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे होती है तो निकल सकता है। यहाँ ये डिस्क्लेमर दे दूँ, हम लोग जितने भी म्यूचुअल फंड के लोग हैं, हमारे लिए ये बताना आवश्यक है कि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से फ्यूचर मत सोचिए। और जो भी मैं कह रहा हूँ ये पिछले जो कुछ हुआ है उसका थोड़ा एक अंदाज़ा लेते हुए कह रहा हूँ। और ऐसा होना संभव है, लगता है, आशा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ना हो। और जो आपका खुद अपनी विचार कर लीजिए, अपने एडवाइज़र से पूछ लीजिए, या हम भी एक इसी का म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं आपकी परिस्थिति को चीज़ें सूट करती कि नहीं। सोच समझ के इसको करिए, ये जिम्मेदारी निवेशक की है, वो समझे। तो कहते हैं कि रिटर्न्स इन दिस मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट वोलेटिलिटी। रिस्क बोलते हैं लेकिन होना चाहिए वोलेटिलिटी, ऊपर नीचे होता है। तो अब मैं आता हूँ कि 1,20,000 निकालता गया, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही थी। तो मैं अब आपका दूसरा एक लेता हूँ, सेम टाइप की SIP है। ये है सुंदरम म्यूचुअल फंड ने की है, प्रॉस्पेरिटी SIP, अनलॉक योर ड्रीम्स, ये इन्होंने। तो इसका हमने डिजिटल इस पर ले लिया है। तो ये दिखा रहा है कि आप कैसे काम करती है। तो आप एक SIP शुरू करिए। SIP का टाइम आप 7 साल से लेकर 30 साल कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी टाइम रख लिया, फिर अब ये एक महीन बात है कि ये बोलते हैं कि जो भी आपका टाइम है उस समय उस स्कीम को थोड़ा सा बदल लीजिए। जैसे इक्विटी स्कीम है शेयर वाली से किसी हाइब्रिड स्कीम में चले जाइए, थोड़ी सी रिस्क कम हो जाए, और उसके बाद अपना SWP निकालना शुरू कर दीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपने जंप किया, जमा किया, यहाँ पे थोड़ा सा स्कीम में परिवर्तन किया कि अब भाई उम्र हो गई है तो कोई खतरा ना हो, और यहाँ से निकलना शुरू हुआ। अब हम जाते हैं अगले पन्ने पर। अब ये उदाहरण दिख रहा है, आ जाओ चेयर में डालो, उधर से आओ, उधर से। ये
अब जैसे किसी ने 20,000 रुपए की SIP की, 20,000 की SIP की, और जो उदाहरण लिया हमने 30 साल तक चलाई, तो अब कैसे कैलकुलेट हो, तो पीछे का इन्होंने देखा है SIP इन्वेस्टमेंट को 13.5% पे एजम्पशन कर लिया, और जबकि हम जानते हैं कि पिछले 40 साल में सेंसेक्स का रिटर्न ही करीब 15 से 16% है, और मिड कैप और वगैरह का रिटर्न तो 17, 18% है। तो लेकिन इन्होंने 13.5 पे ले लिया। अब ये चीज करने के बाद ये देख रहे हैं इस कैलकुलेटर से 20,000 जमा होते गए। वो लड़का 30 साल का था या लड़की, और वो अपनी जिंदगी चलाती गई, 31-32 उसकी जिंदगी बीतती गई। जब वो 60 साल की लड़की हुई या लड़का हुआ, तो अब उसको 30 साल हो गए जमा करते हुए। अब इस परसेंटेज में अगर ग्रो करा तो वैल्यू हो जाएगी 9.9 करोड़। इसको समझने के लिए हम 10 करोड़ कह सकते हैं। जरा सा और अच्छा आया तो 10 क्या 12-14 हो जाएगी, 10 करोड़ मान लेते हैं। 10 करोड़ का उसका कॉर्पस हो गया। अब यहाँ से किसी दूसरी स्कीम में स्विच कर लिया हमने, और स्विच करने के बाद हमने माना कि अब स्कीम 10% पे आगे ग्रो करेगा। ये 30 से लेके 20 साल का और पीरियड है, तो जब वो 60 का हो गया बच्चा, अब वो 80 का होने वाला है, तो इस पीरियड में 10% की ग्रोथ मान के चल रहे हैं, क्योंकि अब फिक्स्ड, अब ये उसी इक्विटी स्कीम में नहीं रख रहे हैं, हम किसी हाइब्रिड में कर दे रहे हैं जिसमें कि थोड़ा पैसा बॉन्ड में जाता है। तो क्या हुआ, 20,000 जमा किए 30 साल तक, 10 करोड़ इकट्ठा हो गए। उसके बाद 2,40,000 हर महीने मिलने लगे। ये पेंशन की तरह है, हर महीने उसका खाता क्रेडिट होगा 2,40,000, और 10% की इधर ग्रोथ आई। मतलब यहाँ का ये ग्रोथ आई है 30 साल में 13.5% पे, और ये जो पीरियड बीत रहा है ये बीत रहा है 10% पे ग्रोथ पे। तो हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति 80 साल का हो रहा है, तब उसके पास 48 करोड़ रुपए हैं। इसको 50 मान सकते हैं, 50 करोड़ हो रहे हैं। होने को हो सकता है 30 करोड़ हो, 25 हो, ये सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कुछ सोच के ही चला जाता है। जैसे व्यापारी कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई आदमी नौकरी करने जाता है, तो थोड़ी थोड़ी रिस्क हर जगह होती है, लेकिन वो संभल के चलता है। अब इसी में कोई और एग्जाम्पल ले लें, हम 15 साल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 20,000 रुपए किसी ने 15 साल जमा किए, तो 13.5 के हिसाब से ये करीब 1 करोड़ 20 लाख हो जाएंगे, और 1 करोड़ 20 लाख होने के बाद 10% की ग्रोथ आगे आए, इसके लिए किसी दूसरे फंड में स्विच कर लिया, तो 60,000 रुपए निकलने लग गए। मतलब 15 साल में 3 गुना, 12 साल में 2 गुना, 10 साल में 1.5 गुना, 7 साल में 2 गुना, 15 का एग्जाम्पल लिया है, तो 20 का 2 गुना 4, 20 का 3 गुना 60,000। 60,000 मिलेंगे उसको। मान लीजिए कोई 45 साल का है, वो 60 साल का हो गया, और उसने 20,000 जमा किए 15 साल तक। अब 60 साल के बाद उसको 60,000 महीना मिलते जब वो 80 साल का हुआ, तब की सिचुएशन देख रहे हैं कि उम्मीद है उसका 3.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। ये 7 क्या है, 0 से कहाँ 7 साल। देखिए ये इसको देखिए ऊपर, आप मेरा एरो देखिए सर, ये लिखा है SIP टेन्योर। टेन्योर माने होता है पीरियड, तो 7 साल, 10 साल, 12, 14 ऐसे करके 12, 15, 20 है। तो मान लो 7 साल आप पकड़े, तो अगर 20,000 रुपए 7 साल तक कोई जमा करे तो शायद 28 लाख के आसपास हो जाएंगे, और उसको 7 साल बाद इतना टाइम नहीं बीता तो 20,000 निकालेंगे, लेकिन जिंदगी भर। अब 20,000 रुपए उसको निकलते ही रहेंगे। इसके बहुत कैलकुलेशन किए गए। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी कुछ साल पहले, ये पैसा 13.5 माना गया है, 9.5 भी आएगा तब भी इतना हो जाता है कि वो बढ़ता रहता है, पैसा खत्म नहीं होता। और यहाँ भी देखिए इसके पास 43 लाख रुपए बच रहे हैं। तो अगर ये किसी ने 50 साल पे किया और 60 साल का हुआ, 28 लाख हो गए, 20,000 निकालने शुरू किए। जब वो 80 साल का हुआ तो उसके पास फिर भी 43 लाख रुपए। उसने यात्रा शुरू कितने से की सक्सेना साहब? पहली चेक कितने की थी? एक 20,000 रुपए की चेक देके और प्रतिमाह फिर देते रहो, लेकिन शुरुआत बहुत छोटी सी है, और बाद में देखिए 10 आज से जब से उसने शुरू किया 7 साल ये, और 20 साल 27 साल के बाद उसके पास करीब 44 लाख रुपए। और 20,000 ले भी रहा है अभी। और अगर मान लीजिए कोई आदमी खूब अच्छी कमाई करता है, मान लीजिए कोई 40 साल का है, कोई डॉक्टर है, 40 साल का है, सर्जन है, वो कमाता है 4-6 लाख रुपए महीना। मान लीजिए उसने सोचा कि लाओ 1 लाख रुपए मैं कर लूँ इसमें, 1 लाख रुपए कर लिया। अब उसने 20 साल तक दिए 1 लाख रुपए,
तो ये जो 20,000 पे 2.5 करोड़ हो रहे हैं, तो इसका 5 गुना हो जाएंगे, तो 12.5 करोड़ रुपए करीब हो गए। और जो 1 लाख रुपए निकल रहे हैं तो ये 5 लाख निकलेंगे। 5 लाख महीना मिलेगा सर्जन साहब को। और उसके बाद ये जो 9.2 करोड़ है, 50 ये फिर कितना 5 गुना किया था, कितना 45 करोड़ हो जाएगा। तो 45 करोड़ ही हो जाएगा। तो अपने अपने हिसाब से मैं सच में जानता हूँ 1-2 लोगों को, डॉक्टर ही हैं, उन्होंने एक जैसे 50,000 की ले ली 15 साल की, और दूसरी एक और 50,000 की ले ली 20 साल की, बोले चलो 15 साल से चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका उपयोग हो सकता है। आज तक ये था कि ऐसे कीजिए तो ये बढ़ेगा, लेकिन अब ये दिखने लग गया कि कैसे कंक्रीट टर्म्स में आ गया। कोई आदमी सोचेगा इसे कैसे, मुझे क्या फायदा होगा यार, जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। जब उसको मालूम है कि मुझे मिलना है, जैसे नौकरी वाले हैं, आपने नौकरी की, आपने की, मैंने की, तो नौकरी वाला अक्सर कैलकुलेट करता है 7 साल वाला जस्ट लाइक एफडी। एफडी नहीं, एफडी कैसे होगी? जस्ट लाइक पेंशन। आप ये कुछ पैसा कहाँ दे रहे हो? नहीं 7 साल बाद निकालेगा ना, 7 निकालना क्या है, 7 साल बाद दिखा रहे हैं ना, 28 लाख मिलेगा। आप समझ नहीं रहे, ध्यान से सुन नहीं रहे। 28 लाख मिलेगा नहीं, 28 लाख वही वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू हो जाएगी। मान लीजिए हमने मिड कैप में डाला, value। और मिड कैप से 28 लाख रुपया हो गया, हाँ। फिर हमने मिड कैप से उसको हाइब्रिड फंड में स्विच कर दिया, तो वही रहेगा 28 लाख। पैसा निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा ही क्या? आपने बाई चांस अगर वो उसको जरूरत पड़ रही है तो मैं कह चुका हूँ कि आप पहले दिन से ही एसआईपी बंद कर दीजिए, 28 लाख निकालने उस समय निकाल दीजिए, किसी भी क्षण। देखिए 27 साल की जिंदगी है इसमें, 7 साल ये है, 20 साल ये है, आप तो कभी भी निकाल सकते हैं भाई। सबसे फायदेमंद जैसे ये सोने है। का रेट होता है वैसे म्यूचुअल फंड का कहीं आना नहीं है, आपसे हम ओटीपी लेंगे, आपका पैसा निकल जाएगा। कोई बॉन्ड भी नहीं है कि संभाल के रखना है। हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड ये होता है कि देखिए, म्यूचुअल फंड की जो योजनाएं होती हैं कई तरह की होती है। एक होती है कि जिसमें शेयर्स ही शेयर्स होते हैं। अब आपने जैसे 1 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपए लगाए, उसमें सारे शेयर ले लिए, और अगर शेयर मार्केट 20% गिर गया सेंसेक्स, तो आपका 1 लाख का 80,000 हो गया। तो अब ये बड़ी गिरावट हो गई, आप परेशान हो जाएंगे। तो एक चीज है कि हाइब्रिड फंड चलाए गए। हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर, जैसे हाइब्रिड बीज नहीं होते खेती में, तो ऐसी मिक्सचर है। तो मिक्सचर में क्या है कि उस योजना में 70% या 65% रुपए से, जैसे आपने 10 लाख लगाए, तो करीब 7 लाख रुपए से 6.5 लाख रुपए कंपलसरी है। अगर हाइब्रिड इक्विटी लेते हैं तो इक्विटी के टैक्सेशन के लिए, उतने के लिए आपका 7-6.5 लाख 7 लाख रुपए के तो शेयर्स लेंगे, और बाकी जो 3-3.5 लाख रुपए हैं उसको तमाम बैंकों में एफडी कर देंगे, गवर्नमेंट का बॉन्ड ले लेंगे, कुछ कंपनियों के बॉन्ड ले सकते हैं, और इसी तरह की चीज़ों में कर सकते हैं जहां फिक्स मिलता है। तो अगर अब मार्केट गिरी, 10 लाख आपने लगाया है, 7 लाख के शेयर, मार्केट 10% गिरी तो 70,000 गिर गया, और वो जो 3 लाख है वो तो गिरा नहीं। तो आपके 10 लाख में से 70,000 गिरेगा, आपका होगा 11,30,000 वैल्यू। और अगर वो फुल इक्विटी फंड है और 20% की गिरावट आ गई, 10% की भी आ गई, तो वो अच्छा नहीं, 7 लाख रुपए जो लगे थे उसका 10% तो 70,000 गिरा, हाँ ठीक है। और अब अगर पूरा 10 लाख लगा हुआ था, तो अगर 10% गिर गया तो 1 लाख गिर गया, तो आपका 10 लाख रुपए के 9 लाख हो गए। अगर 20% गिर गया तो 8 लाख हो गए, तो आपको दिक्कत होगी। तो ये जब आदमी रिटायर हो रहा है, जब वो कह रहा है मैं लेना शुरू करूंगा, उस समय हाइब्रिड में डालने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि आप का पैसा अचानक फिर नीचे ना जाए, क्योंकि अब आप तो काम करना बंद कर दिए, तो रिस्क लेने का पीरियड खत्म हो गया। अब जैसे ये ड्रीम दिखा रहे हैं, आगे की स्लाइड देखते हैं, एक्म्प्लिशिंग इंडिविजुअल ड्रीम्स थ्रू गोल्ड प्लानिंग। अब जैसे ड्रॉ 2.4 lakhs a year for your vacation for the future। आवाज मत करो भाई उधर से जाओ। तो अब देखिए यहाँ पे ये दिखाया है कि अगर किसी ने 2002 में एसआईपी स्टार्ट की, 15 साल तक 10,000 रुपए जमा किए, तो अमाउंट उसका जमा हुआ 18 लाख, तो यहाँ वैल्यू हो गई 1.5 करोड़। तो इसका जो रिटर्न आया, ये कोई स्कीम ली होगी, सुंदरम मिड कैप लिया है इन्होंने अपना, पिछला दिखा रहे हैं। फिर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, लेकिन ये हो चुका है। जमा तो हुए 18 करोड़, लेकिन इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई 1.5 करोड़। तो ये 25% का चक्रवृद्धि रिटर्न आया, जो बैंक में 6, 7, 8 तक मिलता रहा है। अब यहाँ से अगला स्टेज आ गया,
तो 15 साल जब बीते 2002 से, तो 17 आ गया, 2017। अब 17 में इन्होंने निकालना शुरू कर दिया यहाँ से। अब कितना निकाल रहे हैं? 30,000 निकाल रहे हैं, क्योंकि 15 साल बाद 3 गुना निकाल सकते हैं आप, तो 30,000 निकाल रहे हैं। तो कब शुरू किया? देखिए 2002 से लेके 17 तक जमा किया, और अगले महीने अगस्त 17, जुलाई 17 में खत्म हुआ, अगस्त 17 से 30,000 निकालना शुरू किया। अब अगस्त 17 से चलते चलते अब 26 करीब आ गया, तो 17, 8, 25, तो 8 साल करीब हो चुके हैं। 7 साल का ही दिखा रहा है। 7 साल का ही दिखा रहा है। तो निकलते निकलते 7 साल बाद क्या हुआ कि इसके निकले इस बंदे के 25,20,000 रुपए, लेकिन उसकी वैल्यू हो गई करीब करीब 4 करोड़, 3.8 करोड़। अब इसको फिर से समझिए, 2002 से आज तक की बात हो रही है लगभग ये, तो 2002 से यहाँ तक तो 15.5 करोड़ हो गई थी वैल्यू। फिर उन्होंने निकालना शुरू कर दिया 30,000 निकल रहा है, खर्चा चल रहा है, लेकिन आज वैल्यू 3.8 करोड़ है। अब जैसे आप पूछ रहे थे सिंह साहब, तो ये चाहे तो यहाँ 50,000 भी निकाल सकता है, 40,000, वो एक बार हमारे पास आना पड़ेगा, या हम कंप्यूटर पे ही कर देंगे, वो कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ चाहे तो ये 2 लाख रुपए महीना निकालना शुरू करे, लेकिन आप जितना निकालेंगे तो जल्दी पैसा निकल जाएगा और पैसा बढ़ेगा नहीं। तो एक चीज फिट करके उदाहरण दिया गया है। इस दौरान अगर मान लीजिए इसको कोई जरूरत पड़ गई 1 करोड़ की, तो वो भी निकाल ले, 30,000 भी निकलता रहेगा। ये जो आपका पैसा जमा है वो वहीं पे है। जैसे कहते हैं ये कोई भारत में कोई पेंशन प्लान नहीं है सरकारी पेंशन प्लान के अलावा, बाकी सब पेंशन प्लान लगभग छलावा जैसे हैं। एनपीएस वगैरह भी कोई ठीक से कोई पेंशन प्लान नहीं है। आपका जितना जमा होगा, जैसे किसी ने 50 साल पे नौकरी शुरू की तो एनपीएस में उसको कुछ खास मिलेगा थोड़ी, जो 30 साल से कर रहा है उसको ही मिलेगा कुछ। तो ये कोई पेंशन प्लान है नहीं। कई तो इंश्योरेंस कंपनियां पेंशन प्लान के नाम पे 7%, 6% रिटर्न वाला फंड दे रही है। तो अपने कहावत है हमारे यहाँ देसी कि अपने मरे सरगे जइयो, तो मरने के बाद ही स्वर्ग दिखेगा। आप कहें कि भैया स्वर्ग कैसा है हमको बताओ, तो आदमी कहेगा साले तुम ही मर लो, हमको कहे भेज रहे हो स्वर्ग, तो हम बताएं कि ना बताएं। अपनी पेंशन की तो व्यवस्था अपनी पेंशन की व्यवस्था जिसको चाहिए खुद करें। उसको खुद जमा करना पड़ेगा पैसा, और खुद ही उसको मिलेगा। तो आज जो पेड़ लगाओगे तो आपको उसी से आगे फल मिलेंगे। पड़ोसी उड़ोसी का एक आध आम ले लोगे तो ले लोगे आप, बाकी आप सोचेंगे क्या करें। मंथली इनकम के किस प्रोपोर्शन में करना चाहिए ये? मंथली इनकम में देखिए, पहले तो वॉरेन बफेट का फार्मूला समझ लीजिए कि वॉरेन बफेट कहते हैं पहले इन्वेस्ट करिए उसके बाद खर्च करिए। तो जैसे आप लोग 2 लोग, मैं भी रिटायर हो गए, तो तनख्वाह जो भी थी सर की मान लीजिए कुछ थी, अब वहां से तो कम हो गई ना। तो अगर जितना जमा कर रहे थे, अगर ज्यादा जमा कर देते तो क्या हो जाता, घर का खर्चा चल जाता तब भी। लेकिन लोग खर्चा बहुत करते हैं, हर चीज महंगी लेना और तमाम वेस्ट करना। तो अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन इन्वेस्ट करना चाहिए। वो डिपेंड करेगा आपकी परिस्थितियों पे। किसी की वाइफ भी नौकरी करती है, कोई अपने पिताजी के ही मकान में रहता है, तो सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। लेकिन जितना ज्यादा कर सके, लेकिन 20-30% तो कर ही लेना चाहिए। क्योंकि एक प्रश्न लोग पूछते हैं अक्सर कि भाई मैं कितना कर सकता हूँ। भाई देखिए, एक तो ये एसआईपी है, इसको भी आप कभी भी चाहे तो निकाल भी सकते हैं, कोई फीचर खत्म नहीं हो जाएगा इसका। दूसरा ये और भी एसआईपी कर लीजिए साथ में, उसको निकालते रहिए। पहले के लोग जो हैं क्या करते थे, आरडी करते थे, उससे फिर इंश्योरेंस का पेमेंट करते थे। तो आप भी ये और तो एसआईपी चलाइए, उससे निकाल के खर्च करिए। आपको जैसे मान लीजिए 50,000 तनख्वाह है और आप पापा के साथ रहते हैं, तो आप 25,000 की एसआईपी कर लीजिए। आप 2 साल पहले मान लो कमा नहीं रहे थे, तो अब क्या 50,000 का खर्चा है क्या, तो फिर कैसे कर रहे थे। तो आप अभी 25,000 20,000 खर्च करो, 20-25,000 एसआईपी करो, 20,000 ये कर लो, 10,000 दूसरी एसआईपी कर लो। फिर जब आपका मोबाइल खराब हो जाए उसमें से निकाल लो। जब आपकी मोटरसाइकिल में लगे 15,000 है तो उसको निकाल लो। यही सेविंग है, जब यही घर लाभ, यही से की लीजिए। कार खराब हो इसी से लीजिए जी, तो 1 लाख रुपए निकाल लो। तो ऐसी भी एसआईपी आपका रखो। बैंक अकाउंट ही हुआ। और जैसे अभी अभी अपने सामने आप अपनी तो बैंक में तो आपको जाना पड़ेगा, यहाँ तो पांडे जी को फोन करना है खाली। अपने मनी का पैसा निकाल रहे हैं, पांडे जी, स्वयं खर्च कर विड्रॉल रहे कर हैं। दीजिए इतने इससे का। अच्छी क्या चीज होगी। कहीं जाने नहीं आपको, क्यों सर, इनको तो बैंक भी नहीं जाना। आप तो सर, आप राजीव सक्सेना सर हैं, सीबीआई से रिटायर हैं, इसमें टेस्टिमोनियल भी हो जाए। सर आप बताइए थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस एसआईपी का और कैसा रहा। हम तो सैलरी जब आती थी तो 1 से 7 के बीच की डेट
हम इनसे कहते थे कि साहब 1 से 7 के बीच की डेट फिक्स कर दीजिए हमारी SIP के लिए। उसी में हमारा सैलरी से कटते ही सबसे पहले हमारा इसका पैसा कटता था SIP का। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारी, हमको अच्छी तरह याद है कि एक महीने में हमारी करीब 25-30 SIP हुआ करती थी उस समय। भले ही उस समय जो कि तनख्वाह दूसरी होती थी तो 2000, 3000, 1000 इस तरह करते करते हमारी SIP हुआ करती थी। और हमने तो सारे अपनी ज़िंदगी के खर्चे उसी से काटे। हम सैलरी बाद में छूते थे, पहले इसको छूते थे सबसे पहले। तो हमारे खर्चे सारे इसी का मीट आउट होते हैं। जो मेजर जो खर्चे थे हमारे, जैसे बच्चों की पढ़ाई हुई, अपने बाकी मकान हुआ, ये सब चीज़ें सारे बड़े खर्चे जो हैं सब इसी से मीट आउट हुए SIP से। कोई दिक्कत तो नहीं हुई पैसा निकालने में आपको? न कभी आज तक नहीं हुई। अभी भी 5 लाख निकाला ही अभी है? हमने अभी 5 मिनट पहले हमने 5 लाख निकाला है, अपना कुछ मकान का काम चल रहा है, उसमें लगाने के लिए। तो ये है इसमें बड़ा सरल है और लोग इसको बहुत कठिन बनाए हुए हैं। अरे एक बात और बता दूं, कंसेप्ट करूं फोन दे दिए उसको, फोन कि बात कर ले। वो आए हुए हैं, वो आपके अपने मित्र को फोन कर लीजिए। वही फोन तो आपके पास। तो एक चीज ये है कि पैसा कमाने के 2 तरीके हैं। ठीक है सिंह साहब, आप भी रिटायर हुए, हाँ बिल्कुल कुछ लगाया और कुछ रखे हैं आप। बिल्कुल लगाया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे लाभ काफी मिल रहा है। क्या बात है, और थैंक यू फॉर प्रेजिंग मी और माय सर्विसेज। काफी अच्छा है, सेविंग होनी भी चाहिए। और सेविंग का लाभ जिंदा में ले लो, इससे अच्छी क्या चीज। और क्या, रात भर बिछाते भाई, रहो आप सो गए। हाँ मर गए, उसके बाद क्या है, इस सेविंग करके इसका बेनिफिट लीजिए, तुरंत लीजिए, इससे अच्छी क्या बात है। एक चीज और- में जीते जी लीजिए। एक चीज और कहनी नामदेव, एक चीज ये है कि जैसे मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो इसके 2 तरीके हैं इससे कमाने के। एक तो मैं 10 लाख रुपए आपको दे दूं किसी को, और वो ब्याज कह दे मुझे कि मैं चलो 1 लाख रुपए साल के दूंगा, 2 लाख दूंगा। तो एक तो ये तरीका है। तो आप किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी कंपनी को दे सकते हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, आप दे सकते हैं। डाकखाने को दे दीजिए, आप बैंक को दे दीजिए। बैंक को उधार देता है आदमी, डिपॉजिट बोलता है, लेकिन बैंक उधार लेता है और आप उधार देते हैं। जब आप जमा करते हैं डाकखाने में तो डाकखाना उधार लेता है, आप उधार देते हैं। अब वो बात अलग है कि दोस्त को और भाई को, बच्चों को देने में कभी मिले ना मिले किसी को, लेकिन बैंक दे देगा, उसकी साख है। लेकिन है उधार ही और कुछ नहीं है, डिपॉजिट खाली एक नाम है। अब एक तो तरीका ये हो गया कि हमने दे दिया, जो हमको ब्याज मिलना है, तो कितना ब्याज मिलता है? 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि वो व्यक्ति पता नहीं घाटा खाए कि फायदा खाए, तो वो 10%, 5%, 7% से ऊपर का ब्याज नहीं बोलेगा। अब दूसरा तरीका क्या है? मुझे तो ज्यादा कमाना। मैंने कहा सिंह साहब, आपका तो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आप तो बहुत कमाते हो, तो मुझे 10% ही क्यों बोल रहे हो, 8% क्यों बोल रहे हो? मुझे तो 20 चाहिए। तो आप मुझसे बोलेंगे कि भाई पांडे जी, ये जो नया मैं खोल रहा हूँ रेस्टोरेंट, इसमें पार्टनरशिप कर लो। 20 लाख रुपए का ये छोटा रेस्टोरेंट है, 10 लाख आपके, 10 लाख इनके और 10 लाख मेरी मेहनत के, 3 पार्टनर हो गए। अब जो आमदनी आएगी 1/3 आपको मिलेगा। अब इसमें मुझे रिस्क है। अगर आपने 10,000 कमाए तो मुझे 3,000 मिलेंगे महीने के। अगले अगर आपने 1 लाख कमाए तो 30,000 भी मिल जाएंगे। तो ये अगर रिस्क लेनी है तो बिजनेस में जाइए। तो इसी तरह से अगर पैसा बढ़ाना है तो भारत के बड़े उद्योगों को आप उनके शेयर ले सकते हैं। तो आप रिस्क लेना है तो आप बड़े उद्योगों के शेयर ले लीजिए। तो कैसे लेंगे? 1 लाख रुपए जमा कर दिया कहीं, 10 लाख रुपए जमा कर दिया म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड ने शेयर्स खरीद लिए। अब वो जैसी जैसी कमाई होगी, जैसी मारुति बिकेगी, जैसे बाटा का शेयर है, जैसे कॉलगेट बिकेगा, जो जो उन्होंने ले रखे अपने पोर्टफोलियो में, जैसा वो बिकेगा वैसा फायदा होगा। तो 2 तरीके हुए, एक तो उधार पे दे दो तो 6, 7, 8% मिलेगा जी। और अगर आपने व्यापार में लगा दिया तो व्यापार की आमदनी के हिसाब से मिलेगा। तो अगर किसी को ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसे गेन उसे करना है पार्टनरशिप करनी तो है। SIP में लगाइए, SIP में लगाइए या लमसम म्यूचुअल फंड में लगाइए। और कोई बात जो बोला जाए सूरत वीडियो में? नहीं, अच्छा, बाकी बस- कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। अभी 26 जनवरी अभी बीती है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करिए। विक्ट्री हो। म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है और राजीव पांडे के पास आइए, राजीव पांडे भी सही है। राजीव सक्सेना के पास भी आ सकते हैं। राजीव सक्सेना के पास भी आ सकते हैं। और इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, याद रखिएगा। सेबी ये ना पूछ ले कि पांडे जी कैसे वादा कर दिया, कोई वादा नहीं है। मार्केट रिस्क है।